नमस्कार झारखंडी जोहार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित। पिछले पाठ में हम प्रसन्न वाली 1.1 संख्याओं की जानकारी को सॉल्व किए थे। आज हम 1.2 संख्याओं की जानकारी को सॉल्व करेंगे, जो आधारित है जेक बोर्ड JEPC या JCERT टेक्स्ट बुक रांची झारखंड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसन्न वाली 1.2 एक नंबर प्रश्न में दिया है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो विद्यार्थियों, हमें थोड़ा बेसिक जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आरोही क्रम किसको कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आरोही क्रम किसको कहते हैं। आरोही क्रम किसको कहते हैं? तो हम संख्याओं को छोटे से बड़ा क्रम में सजाने को आरोही क्रम कहते हैं। तो हम लिखेंगे संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में सजाने को आरोही क्रम कहते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया कि आरोही क्रम किसको कहते हैं। यानी कि जैसे हम नेचुरल गिनते हैं, गिनती 1 2 3 4, ये हम आरोही क्रम में गिन रहे हैं। और इसके विपरीत और एक क्रम है अवरोही क्रम, जिसको घटते क्रम में लिखते हैं। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। अवरोही क्रम किसको कहते हैं? इसके विपरीत, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में सजाने को अवरोही क्रम कहते हैं। तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं? तो लिखेंगे बड़े से छोटे क्रम में सजाने को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे ये आरोही क्रम, इसमें हम क्या करते हैं, छोटे से बड़ा संख्या को लिखते हैं, और अवरोही में हम क्या करते हैं, बड़ा से छोटा संख्याओं को लिखते हैं। जैसे आरोही क्रम 1 2 3 4 से अनंत तक, ये क्रम आरोही क्रम हुआ। और इसके विपरीत बड़ा से छोटा लिखना है, जैसे 4 3 2 1 इधर से अनंत तक, ये हुआ हम लोगों का अवरोही क्रम। तो चलिए प्रसन्न वाली की ओर बढ़ते हैं। प्रसन्न वाली 1 में दिया है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। चलिए देखते हैं पहले कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बाद सजाते हैं। तो हमें संख्याओं की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, उसे पढ़ने आना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि हाँ ये संख्या बड़ा है, ये संख्या छोटा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक में दिया है 32 12 66 और 53। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा संख्या है? ये 32 रुपया है, 12 रुपया है, 66 रुपया है और 53 रुपया है। इसको पहचानने का एक ट्रिक है। इसमें देखिएगा इस ग्रुप में कितना अंक का संख्या दिया है। तो 1 2 2 अंक का दिया है, 2 अंक का दिया है। तो हम सबसे पहले बायां साइड देखेंगे, यानी कि इस साइड में जो सबसे छोटा रहेगा संख्या, वो सबसे छोटा संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं बायां साइड में। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। तो यहाँ 1 है, 1 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा संख्या है। हम सबसे पहले कितना लिखेंगे, 12 को। उसके बाद देखेंगे इसको, अब छिपा लीजिए। अब इन तीनों संख्याओं को देखिए, बायां साइड में कौन सा अंक सबसे छोटा है। तो बायां साइड में ये 3 सबसे छोटा है, तो इसकी संख्या कितना है, 32। तो इस 32 को लिखेंगे, 32 को लिख लिए। अब दोनों को छुपा लीजिए, क्योंकि दोनों को हम लिख चुके हैं। अब इन दोनों को देखिए, बायां साइड में कौन सा अंक छोटा है। तो छोटा अंक 5 दिख रहा है, 6 से छोटा है, तो इसको लिखेंगे, कितना है, 53। और लास्ट बचा कितना, 66। ये हम लोग का आरोही क्रम हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 2 नंबर में देखते हैं। तो विद्यार्थियों आप लोग वैसा ही पहचानिएगा। चलिए अभी हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं और लिखते हैं। तो विद्यार्थियों चलिए अब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो इसमें दिया है 938 425 874 667। तो इसमें सबसे छोटा अंक या सबसे छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही है? तो इसमें 425 सबसे छोटा है, तो 425 को लिखेंगे, 425। उसके बाद
667 नजर आ रहा है, उसको लिखेंगे 667। उसके बाद 874 है, उसके बाद है 938। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए तीसरा में देखते हैं। इसमें दिया है 5558, 2400, 230, 2050। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसमें नजर आ रहा है 230 सबसे छोटा संख्या है, तो इसको पहले लिखेंगे 230। उसके बाद 2400 है, 2400 लिखेंगे। उसके बाद 2400 नहीं, 2050 है। उसके बाद कितना है? 2050, 2050। उसके बाद है 2400। उसके बाद है 4558, 4558। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 4 में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 4 में देखते हैं। 4 में दिया है 19,205, 22,551, 67,089, 63,344। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है 19,205, 19,205। उसके बाद नजर आ रहा है 22,951, 22,951। उसके बाद 63,344, 63,344। उसके बाद 67,089, 67,089। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या दिया है? इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। तो कुछ देर पहले आप सबको बताए थे कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं? संख्याओं को बड़ा से छोटे क्रम में सजाने को अवरोही क्रम कहते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कौन सा संख्या सबसे बड़ा है। 45, 86, 38, 63। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सी संख्या है? तो इसमें 86 है, तो 86 को लिखेंगे। उसके बाद 63 है, 63 को लिखेंगे। उसके बाद 48 है, 48 को लिखेंगे। उसके बाद 38 को घटते क्रम में लिखना है, उसी को गणितीय भाषा में अवरोही क्रम कहते हैं। तो चलिए यह हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में कितना दिया है? 555, 545, 564, 543। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 564। तो लिखेंगे 564। उसके बाद है 555। उसके बाद है 545। उसके बाद है 543। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर में देखते हैं कितना दिया है। दिया है 4257, 2622, 7291, 3052। यानी कि 4257, 2622, 7291, 3052। तो हजार के स्थान में थोड़ा सा चिन्हित कर लेते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इन संख्याओं को पहचानने में आसान होगा। तो अभी सबसे बड़ा संख्या कौन सा नजर आ रहा है? इसमें 7291 नजर आ रहा है, तो लिखेंगे 7291। उसके बाद 4257, 4257। उसके बाद 3052, 3052। उसके बाद 2622। ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर में देखते हैं। इसमें दिया है 14,138, 20,319, 38,976 और 91,834। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा नजर आ रहा है? तो इसमें नजर आ रहा है 91,834। तो लिखेंगे 91,834। उसके बाद नजर आ रहा है 38,976, 38,976। उसके बाद नजर आ रहा है 20,319, 20,319। उसके बाद 14,138। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर में देखते हैं क्या दिया है। 3 नंबर में पूछा है कि नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। ये प्रश्न भी बहुत आसान है, बहुत इजी है।
चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है कि नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाना है। हमें संख्या दिया गया है, इसमें से हमें 5 अंकीय सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बस यही दो चीज लिखना है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ा कौन है, 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1। ये हम लोग का बड़ा संख्या हो गया। अब छोटा संख्या लिख देना है। छोटा संख्या क्या करेंगे, इसका उल्टा अपोजिट लिख देंगे तो छोटा संख्या बन जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं 1 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 में देखते हैं क्या दिया है, 20503। इसको भी वैसा ही लिखते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 5 है, 5 लिख देंगे। उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 गो 0 है, उतार देंगे, बड़ा संख्या बन गया। अब छोटा संख्या बनाना है, तो अब छोटा संख्या में इसका ऑपोजिट लिखेंगे, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 0 को पहले लिखेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि 5 अंकीय हमको बनाना है। 5 अंक का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या बनाना है। अगर 0 को हम पहले लिख देंगे तो 3 अंक का बन जाएगा, इसीलिए 0 को इसके बाद लिखेंगे। एक संख्या छोटा ले लेंगे, उसके बाद 0 को लगा देंगे, तो इसका ऑपोजिट लिखेंगे, क्या है, 2 है, उसके बाद 0 दोनों को लगा देंगे, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5। ये छोटा संख्या बन गया। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 3 में देखते हैं क्या दिया है, 1 5 0 2 9। इसको भी वैसा ही लिखिएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0। अब इसका ऑपोजिट लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। हो गया। तो उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों की संभव सभी संख्या बनाइए। यानी कि पुनरावृत्ति, बिना पुनरावृत्ति यानी कि संख्या को बिना दोहराए क्या करना है, 4 अंकों की संभव सभी संख्या बनाइए। 4 अंक का बनाना है, जितना संभव हो सके, बिना दोहराए, किसी भी अंक को दोबारा दोहराना नहीं है। तो चलिए जितना संभव हो लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है, सिंपल, सबसे पहले वही संख्या को उतार लेते हैं, 3 4 5 6। ये एक संख्या हो गया। अब हम लिख सकते हैं 4 से, एक बार शुरू कर सकते हैं, 4 5 6 3। ये भी एक संख्या बन गया 4 अंक का। अब लिख सकते हैं 5 से, 5 6 5 6 3 4। ये भी बन गया। अब हम लिखेंगे 5 से हो गया, अब 6 से लिख सकते हैं, 6 3 4 5। ये भी बन गया। अब हम लिख सकते हैं, चलिए इधर से लिख लिए, एक छोड़ के ये बना लिए, फिर इससे बना लिए, इससे बना लिए, 6 6 से भी बना लिए, हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए इसको लिखते हैं, किनारे किनारे वाला को लिखते हैं, उसके बाद बीच में लिखते हैं, 3 6 हो गया, 4 5 4 5। ये भी संख्या बन गया। अब इधर से एक बार लिखते हैं, इधर से 6 3 4 5। अच्छा ये तो लिख लिए हैं। अब इन दोनों को लिख लेते हैं, 5 6 4 3। ये भी हो सकता है, 5 6 4 3, 5 6 4 3। अब और हम कैसा बना सकते हैं,
इसको और इसको भी लिख सकते हैं 6 4 5 3 5 3। ऐसे ही हम जितना हो संभव संख्या लिख सकते हैं। वैसे तो कितना अंक दिया है, 1 2 3 4, 4 चौके 16, 16 अंक हम लिख सकते हैं, यानी कि 16 बार हम लिख सकते हैं 4 अंक बना के। 4 अंकीय बना के लिख सकते हैं हम 16 संख्या बना सकते हैं। तो आप लोग बना लीजिएगा। तो विद्यार्थियों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला पाठ में प्रसन्ना वाली 1.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, टेक केयर।